हरे कृष्ण। क्या आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? जब किसी भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान श्री कृष्ण उनके साक्षी बन जाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है, उस प्रसंग से आप समझ जाओगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्त के साक्षी बने। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो तीर्थ यात्रा पर निकले। उनमें से कई लोग बूढ़े थे, एक लड़का जवान था। जो बूढ़े लोग थे वो तीर्थ यात्रा करते करते उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। उनमें से एक ब्राह्मण की तो ज्यादा ही तबीयत बिगड़ने लग गई। तो उस युवा व्यक्ति ने उस ब्राह्मण की इतनी सेवा की कि वो कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गया। फिर ठाकुर जी महाराज, वृंदावन में जो ठाकुर जी महाराज हैं, उनको साक्षी मानकर उस ब्राह्मण देवता ने उस युवा व्यक्ति को कहा कि मैं मेरी पुत्री का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं। तब युवा व्यक्ति कहता है कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। फिर भी ब्राह्मण देवता कहता है कि नहीं, मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर कहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह मैं तेरे साथ ही करूंगा, क्योंकि आज के युग में ऐसा कोई भी नहीं मिलता जो दूसरों की इतनी सेवा करता है, दूसरों के बारे में इतना सोचता है। मेरे को ऐसा ही योग्य लड़का चाहिए था। तब युवा व्यक्ति कहता है कि अगर बाबा आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जब भी मैं अपने गांव उड़ीसा पहुंच जाऊंगा तब मैं वहां पर जाकर अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दूंगा। अब ब्राह्मण देवता अपने घर गया। अपने घर पर वो सारी बातें बताई कि कैसे युवा व्यक्ति ने उसकी सेवा की, कैसे युवा व्यक्ति बीमार पड़ गया, सब बताया। लेकिन बाद में ये भी बताया कि मैंने उसको एक वचन दे दिया ठाकुर जी को साक्षी मानकर कि अपनी पुत्री का विवाह मैं उस ब्राह्मण युवक से कर दूंगा। अब उनके घर वाले कहते हैं कि ना तो वो अपने लायक है, वो ना इतना धनवान है, तो हम कैसे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। तो जो ब्राह्मण देवता वो कहता है कि अगर मैंने विवाह नहीं किया तो ये तो मेरा वचन टूट जाएगा। तो उनके घर वाले कहते हैं कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, आप तो ये बोल देना कि मैं बीमार था और मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया, मेरे को खुद को ही कुछ याद नहीं है, मैं होश में नहीं था। अब वो ब्राह्मण देवता अपने घर वालों की बात मान ली, लेकिन मन में एक अफसोस था, मन में बेचैनी थी। अब वो ब्राह्मण युवक उड़ीसा आता है और ब्राह्मण देवता के घर पर आता है और कहता है कि बाबा, आपने कहा था कि अपनी पुत्री का विवाह मैं तेरे साथ कर दूंगा, लो मैं आ गया। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, मतलब वो इधर उधर की बातें करते हैं, उस युवक को टालना चाहते हैं। अब फिर युवक दोबारा कहता है कि बाबा, आपने कहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दूंगा। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तब मैं होश में नहीं था, मैंने कब कहा मेरे को खुद को ही याद नहीं है, शायद पता नहीं मैं इधर उधर की बातें बोल गया होगा, मेरे को याद नहीं है। अब युवा व्यक्ति कहता है कि बाबा आपने कहा था। अब ब्राह्मण ने उसको टाल दिया। अब ये सारी बातें गांव में फैली तो गांव के सरपंच ने एक पंचायत बैठाई। अब सरपंच जी बोलते हैं उस लड़के को कि बात क्या है। तो वो लड़का कहता है कि बात कुछ ऐसी नहीं है, ये बाबा और मैं हम वृंदावन धाम में गई थी, वहां पर बाबा की तबीयत बिगड़ गई और मैंने इनकी सेवा की, तो ये मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मेरे को इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया था, मेरे साथ करने का वचन दिया था। अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं,
सरपंच जी को कहते हैं कि मैं उस टाइम होश में नहीं था, पता नहीं मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, पर मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। अब सरपंच कहते हैं कि उस ब्राह्मण लड़के से कहते हैं कि कोई ऐसा गवाह है तेरे पास जो कह दे कि हाँ बाबा ने ये बात कही थी। अब लड़का कहता है मैं और बाबा ही थे और कोई ही नहीं था, अब मैं गवाह कहाँ से लेकर आऊं। अब वो सरपंच कहता है कि दोबारा सोच ले, कोई और हो तो बता, तभी तो बात का पता चलेगा। तब ब्राह्मण युवक सोचता है और कहता है हाँ है, एक साक्षी है, मैं एक गवाह पेश कर सकता हूँ। तब सरपंच जी कहते हैं कि कौन? बोला कि आप ना मेरे को कुछ समय दे दो, मैं आपके सामने गवाह पेश कर दूंगा। अब सरपंच कहता है कि मेरे को लिख कर दे दे, अगर तू गवाह पेश नहीं कर पाया तो तू इस बाबा को इसके वचन से मुक्त कर देगा। तो ब्राह्मण युवक ने लिख कर दे दिया कि मेरे को इतना समय दे दो, अगर मैं इतने समय में गवाह पेश नहीं कर पाया तो मैं ब्राह्मण देवता को इनके वचन से मुक्त कर दूंगा। अब ब्राह्मण युवक निकल जाता है, अपने साथ धन लेकर निकलता है और वृंदावन धाम की ओर निकल जाता है और भजन करता हुआ जाता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो भजन करता रहता है सारे दिन, वो क्योंकि कृष्ण भगवान जी का भक्त होता है वो। तो वो निकल जाता है वृंदावन धाम की ओर। अब वृंदावन धाम में प्रवेश करता है, उसी मंदिर में प्रवेश करता है जहाँ पर उस बाबा ने ठाकुर जी को साक्षी मानकर ये बात वचन दिया था। अब वहाँ पर सुबह की मंगला आरती हो गई, सब आरती हो गई, रात को शयन आरती भी हो गई। अब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है और भजन कर रहा है और ठाकुर जी को कहता है कि ठाकुर जी मेरे को जुठला दिया गया है, अब आप ही मेरे साक्षी बनो, आप ही मेरे साथ चलिए और वहाँ पर गवाही दीजिए कि उस ब्राह्मण देवता ने मेरे को ये वचन दिया था। अब ठाकुर जी थोड़ी देर बाद उसके सामने, अब ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि मूर्ति भी कहीं चलती है क्या? तो ब्राह्मण युवक कहता है कि मूर्ति भी कभी बात करती है क्या? वो बात ठाकुर जी को इतनी भा गई और ठाकुर जी ने उसको साक्षात दर्शन दे दिए और कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अब युवा व्यक्ति कहता है कि आपकी सब शर्तें मंजूर हैं, मेरे को बताओ क्या क्या शर्तें हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं पहली शर्त मेरी ये है कि हम वृंदावन के ठाकुर जी हैं, हमारे को नित नित नए नए भोग लगते हैं, हमारे को रोज 2 सेर भोग चाहिए। अब ब्राह्मण युवक कहता है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं खूब सारा धन लेकर आया हूँ, आपकी जो इच्छा हो मेरे को बता देना, वो ही भोग आपके सामने पेश कर दूंगा। अब ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा और मेरी नुपुर की ध्वनि सुनते रहना, अगर तूने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, वहीं विराजमान हो जाऊंगा, फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब युवा व्यक्ति कहता है मेरे को आपकी दोनों शर्तें मंजूर है, बस आप मेरे साथ चलिए। अब ठाकुर जी महाराज युवा व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहे हैं। युवा व्यक्ति भजन करता हुआ जा रहा है। जैसे ही उड़ीसा की सीमा के पास पहुंचा, मतलब उन ब्राह्मण युवक के गांव के पास पहुंचा, तो ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे को अब नुपुर की ध्वनि नहीं आ रही। तो ब्राह्मण युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया। अब ठाकुर जी महाराज वहीं पर विराजमान हो गए। अब युवा व्यक्ति कहता है ये मेरा गांव आ गया, अब आप चलो। तो ठाकुर जी कहते हैं मैंने कहा था कि जहां पर पीछे मुड़कर देख लिया मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तो अब युवा व्यक्ति कहता है कि फिर इसका क्या फायदा, हमने इतनी मेहनत ऐसे ही की। तब ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर ले और यहाँ पर मैं गवाही दे दूंगा। अब ब्राह्मण युवक वहाँ पर
सरपंच को और उस ब्राह्मण देवता को सबको इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि मैं गवाह लेकर आ गया हूं। तब सरपंच कहता है, ये सच में गवाह है, ये गवाही देगा। अब ब्राह्मण युवक कहता है कि ये वृंदावन से इतनी दूर तक आ गए, ये मेरी गवाही देने के लिए ही आए हैं। क्योंकि उनको सबको ये लग रहा था ना कि ये भाई विग्रह है, उनको ये नहीं पता था कि ये साक्षात ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी बोले कि हाँ, इस ब्राह्मण देवता ने मेरे को साक्षी मानकर अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया था। मैं इस बात का साक्षी हूं। अब ब्राह्मण देवता कहता है कि ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु, मैं मेरे परिवार वालों के चक्कर में आकर झूठ बोल रहा था। मन में अफसोस तो मेरे भी था, क्योंकि मैंने आपको साक्षी मानकर ये वचन दिया था। कहते हैं उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने उस ब्राह्मण युवक से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उड़ीसा में उस जो वहां पर जो ठाकुर जी विराजमान हुए थे उसका एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर का नाम भी साक्षी गोपाल रखा। और जो ब्राह्मण युवक था उसको उस मंदिर की सेवा का अवसर मिला और वो नित्य रोज 2 सेर भोग लगाता और सारे दिन भजन करता। उसको और कोई काम नहीं था, सारे दिन भजन करता। साक्षी गोपाल महाराज की जय हो। लेकिन ऐसे हमारे ठाकुर जी उस ब्राह्मण युवक के साक्षी बने। उसी मंदिर का नाम साक्षी गोपाल रखा गया और उस गांव में आज भी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, यही भजन होता रहा है। उस गांव में और कोई बातें नहीं होती थी उस टाइम, बस यही बातें होती थी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। बस उनकी सेवा कीजिए, भाव सच्चा रखिए, उनसे प्रेम कीजिए, नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। कलयुग में महामंत्र है, उसका नाम जाप कीजिए और प्रेम से श्री राधा रानी जी का भी नाम लीजिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के नाम से ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि सबकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते हैं। राधे